तहसील के शैक्षिक गुणवत्ता चेतना यात्रा को लेकर हाजिर हुए रामगढ़ में। पहले दरअसल भादरा स्वागत हुआ, उसके बाद कर्णपुरा, अब रामगढ़ सिद्धमुख से ये यात्रा चली है। तो हमारे साथ राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के इस यात्रा से जुड़े व्यक्तित्व हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, थोड़ा बताएं यात्रा कहाँ से चली, क्या उद्देश्य है? बहुत बहुत शुक्रिया सतरंगी संसार नेटवर्क का, जिन्होंने इस यात्रा को कवर करने के लिए और पूरे राजस्थान में जनमानस तक पहुंचाने के लिए जो है यहाँ पे आप उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। शैक्षिक गुणवत्ता चेतना यात्रा जो चूरू जिले के सिद्धमुख से आज हमारी शुरू हुई और हनुमानगढ़ विभिन्न गाँवों के अंदर, उप शाखाओं के अंदर, उपखंड के अंदर होते हुए जाएगी और पहले चरण का समापन हनुमानगढ़ में होगा। उसके बाद में जो है द्वितीय चरण की यात्रा गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जोधपुर, सिरोही, पूरे सांचौर, जालौर, उदयपुर, चित्तौड़ सब जगहों से यात्रा गुजरेगी। और शैक्षिक गुणवत्ता चेतना यात्रा का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक गुणवत्ता की चेतना को समाज के अंदर लेकर के जाना है। और हम राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का मानना है कि शैक्षिक गुणवत्ता के लिए सिर्फ शिक्षक ही जिम्मेदार नहीं है, राजसत्ता भी जिम्मेदार है और समाज के आम लोग भी जिम्मेदार हैं। और हमारा ये मानना है कि शैक्षिक गुणवत्ता की लड़ाई को शिक्षक, सत्ता और समाज मिलकर करें आगाज। शैक्षिक गुणवत्ता की इस मुहिम को जो समाज कर ले जाने की जो हमारी प्रेरणा है, क्योंकि राज सत्ता गैर शिक्षक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त करें, नियमित डीपीसी, नियमित भर्ती, युवाओं, बेरोजगार युवाओं के जो है रोजगार की गारंटी दी जाए और जितने भी पद हैं प्रतिवर्ष पदों को नियमित भर्ती जो है की जाए, पारदर्शी तरीके से भर्ती की जाए। ये सारे पहलू जो है शैक्षिक गुणवत्ता से जुड़े हुए हैं। एनपीएस के फंड के सेटलमेंट की जिम्मेदारी भी सरकार की हो, राज सत्ता अपनी जवाबदारी लेते हुए शैक्षिक गुणवत्ता की इस मुहिम के अंदर जो अपना सहयोग करे। और आम नागरिकों की ये जिम्मेदारी है कि वो राज सत्ता से या जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है, चाहे वो सरपंच ग्राम पंचायत हो या किसी अन्य निकाय के मेंबर हो, वो जो प्रस्ताव लेकर के शैक्षिक गुणवत्ता की इस बात की सरकार के पास जो मांग करें कि हमारे शिक्षकों को पढ़ाने दो। अगर सच में हम शैक्षिक गुणवत्ता चाहते हैं और सरकारी विद्यालयों के अंदर बढ़िया पढ़ाई हम चाहते हैं, तो इस शैक्षिक गुणवत्ता की मुहिम को सरकार से मांग करें। और शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि शिक्षक जो है ईमानदारी से बच्चों को बेहतर ढंग से पढ़ाएं, उनको बेहतर सुसंस्कृत नागरिक बनाने का प्रयास करें, बेहतर समाज बनाने के लिए, बेहतर देश बनाने के लिए ये हमारी मुहिम है। और ये आर्थिक परिलाभ को लेकर के कोई मुहिम नहीं है। हमारा ये मानना है कि जब शिक्षक, सत्ता और समाज मिलकर के इस चेतनापूर्ण जो गुणवत्ता है, गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है, उसको हम लेकर के समाज के अंदर जाएंगे तो आने वाला समय जो और बेहतर होगा। और इसी नैरेटिव को लेकर के हमारी यात्रा विभिन्न चरणों के अंदर राजस्थान के अंदर गुजरेगी। धन्यवाद। तो सर, आर्य जी से बात करें। आर्य जी, कौन कौन लोग, टीचर्स के अलावा भी लोग शामिल हैं क्या इस यात्रा में? इस यात्रा में वर्तमान में तो राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के द्वारा ही आयोजित की जा रही है। और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है कि पूरे प्रदेश में शैक्षिक गुणवत्ता बहुत ही ज़रूरी है। शैक्षिक गुणवत्ता के बगैर कोई विकास नहीं हो सकता। ये चेतना मार्च यात्रा हमने इसलिए निकाली है कि प्रत्येक नागरिकों में, अभिभावकों में ये चेतना पैदा हो कि अध्यापक सिर्फ पढ़ाने का कार्य किए और गैर शैक्षिक कार्य से मुक्त किया जाए, जो बेहतर परिणाम दे सके, स्कूलों में अच्छा परिणाम दे सके। इस यात्रा का यही उद्देश्य है। साथ में तबादला नीति है, स्थानांतरण नीति है, समय समय पर पदोन्नतियाँ हैं और जो रिक्त पद है वो भी भरे जाएँ। और साथ में इस तरीके के कार्यक्रम में से जनताओं के सामने ये चेतना मार्च निकालने हैं। जनता को इस चेतना मार्च में पूर्ण रूप से भाग लें और उनका सहयोग हो, इसके कारण स्कूल है वो सही तरीके से हम पढ़ा सके, हमारा कार्य हम सही तरीके से कर सके। इसी कारण ये चेतना मार्च हमने आज सिद्धमुख से लेकर हनुमानगढ़ तक पहले दौर में निकाल रहे हैं। दूसरे दौर का हमारा गंगानगर से है, बीकानेर, पूरे प्रदेश में ये यात्रा निकलेगी, जिससे चेतना शैक्षिक गुणवत्ता के लिए सरकार के ऊपर दबाव आएगा और सरकार इसके ऊपर गंभीरता से कार्य करेगी। यही हमारा उद्देश्य है। बिल्कुल, थैंक यू सर। ढाका जी से थोड़ा सा लास्ट में ये पूछेंगे सर, इस यात्रा के पीछे शुरुआत कहाँ से करने की सोची है आपने? क्यों सोची, कब सोची? देखिए, हमने इसलिए सोचा है, सोचने की जरूरत है कि पूरा देश और प्रदेश की विकास और समृद्धि का जरिया, परिवर्तन का जरिया शैक्षिक गुणवत्ता है। शिक्षा नहीं, शैक्षिक गुणवत्ता है। जी जी। और शैक्षिक गुणवत्ता में नियमित भर्ती, नियमित पदोन्नति, गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्ति और
ये जो है ना कार्यक्रम जब तक नहीं होगा ना तब तक कोई यानी विकास नहीं है। और शैक्षिक गुणवत्ता ऐसा जरिया है जो समाज को आगे बढ़ने का है। और इसलिए हमने ये तय किया कि अकेला कोई शिक्षक शैक्षिक गुणवत्ता नहीं कर सकता। इसके लिए समाज का जागरूक नागरिक, जनप्रतिनिधि, आम आदमी सब मिलकर के हम इसको मुहिम बनाए। अब आप देखिए 1,28,000 शिक्षकों के पद रिक्त है पूरे राजस्थान में, नियमित पदोन्नति, नियमित भर्ती हो नहीं रही है। तो ऐसे में शैक्षिक अराजकता है। तो शैक्षिक गुणवत्ता के बिना देश का, प्रदेश का विकास संभव नहीं है। इसमें शैक्षिक गुणवत्ता के लिए रोजगार गारंटी की जरूरत है। और रोजगार की गारंटी होगी तब देश का विकास का समृद्धि होगी। इसलिए ये आइडिया है, इसके बिना कोई रास्ता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। शैक्षिक गुणवत्ता के बिना कोई विकल्प नहीं है। इसलिए शैक्षिक गुणवत्ता की आवश्यकता है। बिल्कुल, धन्यवाद जी। धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। ये यात्रा दरअसल शैक्षिक गुणवत्ता बहाल करो, शैक्षिक गुणवत्ता बहाल करो, नियमित भर्ती और पदोन्नति शीघ्र करो, शैक्षिक कार्यों से मुक्त करो, गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्त करो, पूर्व प्राथमिक शिक्षा लागू करो, इंकलाब जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, हर जोर जन्म की टक्कर में जब शिक्षक बोला है, शासन बोला है, जब शिक्षक बोला है, शासन बोला है। शैक्षिक गुणवत्ता लागू करो, शिक्षक एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, शैक्षिक गुणवत्ता बहाल करो, धन्यवाद। रोजगार गारंटी लागू करो, रोजगार गारंटी लागू करो, सुविधा पर नियुक्ति बंद करो, रोजगार गारंटी लागू करो। धन्यवाद, शुक्रिया सर। अगला कार्यक्रम कहाँ होगा सर, बताएं। अगला नौर में होगा। चलो, धन्यवाद जी आप सबका। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का ये शैक्षिक गुणवत्ता चेतना यात्रा का कार्यक्रम। आप हमारे साथ जुड़े, नमस्कार। खास करके अभिभावक और समाज को जागरूक होना चाहिए। शिक्षक जब ये मांग करते हैं तो लोगों को ऐसे लगता है कि अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन समाज अभिभावकों के बच्चे हैं और अपने बच्चों को गुणात्मक शिक्षा मिले, इसके लिए अभिभावक जिम्मेवार हैं। अभिभावकों को सड़कों पे आना चाहिए, सरकार से मांग करनी चाहिए, आज़ादी का एहसास होना चाहिए। ठेका प्रथा पे, सुविधा पे जो कार्य शिक्षकों से लिया जाता है वो अच्छी गुणात्मक शिक्षा नहीं दे पाते, क्योंकि वो